तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को SKM स्टडी पर फिर से स्वागत है। नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी हमारे बच्चे 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई चीज़ छूटे नहीं और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई भी होती रहे, ठीक है। तो चलिए, और हम आपको पढ़ाने के वाले अच्छी तरीके से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहेंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा रहे हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखा किसी का गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जॉन कीट्स एक बहुत ही महान जो लेखक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कविताएं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसकी PDF भी आपको मिल जाए। कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, SKM स्टडी ऐप पर मिलेगी, और आपको इसकी PDF मिलने वाली है skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, सेंट्रल आइडिया कक्षा 12 की पढ़ेंगे। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिटेन बाय जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे देखिए, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम इंडिमनम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता है, क्या है, जो आपने यहाँ पे पोएम कविता लिखा हुआ है, कीट्स के पहले, यानी कि किसके द्वारा लिखा है? जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है। लेकिन कह रहा है कि जो कीट्स हैं, कीट्स के पहले महाकाव्य इंडेमियन, ठीक है, इंडेमियन आ पोएटिस रोमांस से लिया गया है, ठीक, किससे लिया गया है? आ पोएटिस रोमांस से लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। तो द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड इन विच इंडेमियन अ यंग शेफर्ड एंड, चलिए थोड़ा दिखा देते हैं आपको और फिर से पढ़कर सुना देते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच इंडेमियन अ यंग शेफर्ड and a poet who lived in Mount Latmos had a vision of Cynthia the moon goddess। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, यानी कविता, यह कविता ग्रीस की एक दंत कथा, ठीक है, दंत कथा पर आधारित है। किस पर? ग्रीक लेजेंड विज इंडोमियम अ यंग शेफर्ड, यानी कविता किस पर आधारित है? यानी कि यह कविता ग्रीस की एक दंत कथा पर आधारित है, जिसमें, ठीक है, जिसमें इंडोमियम अ यंग शेफर्ड, क्या? इंडोमियम अ यंग शेफर्ड पोएट हु लिव्ड इन माउंट लेसमोंड, क्या कह रहा है कि जिसमें माउंट लाटमास पर रहने वाला एक युवा चरवाहा एवं कवि एडमियन चंद्रमा की देवी सिंथिया की छवि देखता है, ठीक है, सिंथिया द मून गॉडनेस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें माउंट लाटमस पर रहने वाला एक युवक चरवाहा एक कवि एडमियन चंद्रमा की देवी सिंथिया की छवि देखता है, ठीक है। किसकी छवि देखता है? सिंथिया की छवि देखता है, ठीक है। The enchanted youth resolved to seek her out and wandered through forest and sea। अब इसका क्या मतलब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वह सम्मोहित युवक उस देवी को खोजने का संकल्प करता है एवं जंगलों तथा समुद्र में भटकता रहता है। यानी कि जब वह माउंट पर चढ़ा था
तो उसने क्या देखा, एक मतलब कि स्त्री को देखा, यानी उसकी सुंदरता को देखा, तो उसको वहाँ खोजने के लिए क्या कर रहा था कि जंगलों और समुद्रों में क्या करता है, भटक रहा था, ठीक है, ढूंढ रहा था, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। द थीम ऑफ द पोयम इज़ नेचर, ब्यूटी एंड यूथ, ठीक है। कविता का विषय है कि प्रकृति, सुंदरता एवं युवा अवस्था, यानी जो कविता का थीम है क्या है, प्रकृति की सुंदरता एवं युवा अवस्था, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। द थीम, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। दिस एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट वॉइसेस द पोएट्स एक्सटर्नल लव फॉर ब्यूटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह उद्धरण कवि के सुंदरता के प्रति अमर प्रेम का प्रदर्शन करता है। किसका? अमर प्रेम का प्रदर्शन करता है, ठीक है। वेयर द पोएट सीज दैट, जहाँ पर कवि कहता है कि जहाँ पर, यानी कि जहाँ कवि कहता है कि द हैप्पीनेस प्रोवाइडेड अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी क्या कर रहा है कि जहाँ कविता कहता है कि जहाँ कवि कहता है कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई भी सुंदर चीज़ द्वारा जो हमारी प्रसन्नता प्राप्त की जाती है वह कभी भी फीकी नहीं पड़ती है, यहाँ कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मेनी फॉल्ट्स व्हेन इट कम्स इट टू आवर माइंड देयर फॉर अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। क्या कर रहा है कि फीकी नहीं पड़ती बल्कि वह कई गुना बढ़ जाती है जब भी वस्तु का विचार हमारे मन में आता है। तो इस प्रकार सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। कहने का मतलब देखिए, हम आपको एक तरीके से आपको समझाने का और प्रयास करेंगे। इस कविता में कहा गया है कि जो एक युवा व्यक्ति था जो पहाड़ों पर चढ़ा हुआ था, वहाँ पर उसने क्या देखा, चंद्रमा में क्या एक स्त्री की तस्वीर देखा, ठीक है, तस्वीर देखा। अब वह, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी थी कि वह उसे खोजने के लिए जंगलों और समुद्रों में भटकता रहता है। और इसमें कभी और क्या कहा है कि जो हमारी रियलिटी सुंदरता होती है, जो नेचुरल सुंदरता होती है, अगर उससे आपको खुशी प्राप्त होती है तो वह कभी जायज़ नहीं होगी, वह आपको खुशी देकर जाएगी। कवि का कहने का मतलब यही है। और इस कविता में बहुत सुंदर ही मैसेज दिया गया है कि आपको जो रियल में सुंदरता है, नेचर की जो रियल में सुंदरता है, उससे आपको प्रेम करना चाहिए, न कि फिजिकल सुंदरता। जैसे आपको फेस पाउडर लगा के बहुत ज़्यादा लोग सुंदर बन जाते हैं ना, या किसी तरीके से फेशियल करा के, या बहुत सारे जो संसाधन है हमारे सुंदरता को निखारने के लिए, या उससे सुंदरता प्राप्ति की, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। लेकिन जो हमारी नेचुरल सुंदरता होती है, जो आंतरिक रूप से जो हमारे प्रतीक द्वारा प्राप्त की जाती है, वो सुंदरता कभी भी फीकी नहीं पड़ती। और जो उसके द्वारा जो आनंद मिलता है, आनंद भी वो कभी फीका नहीं पड़ता है। इस कविता में यही सारा हमें संदेश दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है आपके लिए और इसको ज़रूर पढ़ना है। इसे जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है। और चैप्टर 4 है आपका, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। और सभी लोग वहां पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका वहां पर 30,000 बच्चे हमारे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो कि PDFs प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक जय हिंद, जय भारत।